नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राकेश टिकैत पर। अगर इस पूरे किसान आंदोलन को देखा जाए तो सर्वाधिक सुर्खियों में रहने वाले व्यक्ति हैं राकेश टिकैत। भले ही उत्तर प्रदेश से किसानों की कितनी ही भागीदारी इस आंदोलन में हो, लेकिन राकेश टिकैत की सुर्खियों में कोई कमी नहीं रही। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राकेश टिकैत ने उस मीडिया का इस्तेमाल किया जिसे बाकी किसान नेताओं ने गोदी मीडिया कहकर बहिष्कार कर दिया था। राकेश टिकैत बहुत चतुर आदमी हैं। उन्होंने इस चीज़ को समझा और जो राष्ट्रीय मीडिया के जो पत्रकार हैं दिल्ली में बैठकर किसान आंदोलनों को अपने एजेंडे के अनुसार कवर करना चाहते थे, लेकिन जिन किसान नेताओं ने उनको घास नहीं डाला, उनको राकेश टिकैत ने चारे की बोरियां डाली, यानी कि खूब बाइट दी, खूब फुटेज दी। उनका चैनलों ने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौरान राकेश टिकैत को एक राष्ट्रीय किसान नेता के रूप में उभरने का मौका मिला है और इसका फ़ायदा उन्हें ताउम्र मिलता रहेगा। आज हम राकेश टिकैत जी पे पूरी चर्चा करेंगे। बहुत गौर से और ध्यान से सुनने की बातें हैं। एक तो उनके जो टिकैत नाम है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और दूसरा उनके राजनीतिक करियर पर, उनके इस सफ़र पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि जो टिकैत शब्द का इस्तेमाल वो अपने पीछे करते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है। हरियाणा के तो करीबन हर आदमी ये मान के चलता है कि टिकैत उनका सरनेम है, लेकिन टिकैत कोई सरनेम नहीं है। राकेश टिकैत असल में बाल्यान गोत्र के जाट हैं। बाल्यानों के मुजफ्फरनगर ज़िले में 84 गांव हैं और बाल्यान बहुल जाटों के इस गांव में एक बहुत पुरानी परंपरा है कि जो बाल्यानों का नेतृत्व करता है, जो टिका रहता है, जो एक चौधरी चुनने की परंपरा अति प्राचीन काल से वहाँ पे चली आ रही है। और उस चौधरी के रूप में जिसे चुना जाता है उसको गणमान्य लोग एक टीका लगाते हैं और वो टीका लगाने के बाद चूँकि उसको टीका लगता है, वो खुद को टिकैत घोषित हो जाता है और उसके जो सरनेम है उसके पीछे वो टिकैत लगाना शुरू कर देता है। अब आप देखिए कि जो राकेश टिकैत हैं उनको ये टिकैत शब्द कहाँ से मिला, कैसे मिला। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। किसानों के अब तक के सबसे बड़े नेताओं में शुमार महेंद्र सिंह टिकैत जी के पिताजी बाल्यान गोत्र के चौधरी होते थे, टिकैत होते थे। खाप ने उनको टीका कर रखा था। वो बहुत ही मोजिज व्यक्ति थे और बड़े बड़े फैसले चुटकियों में कर दिया करते थे। लेकिन जब महेंद्र सिंह टिकैत जी 14-15 साल के थे तब उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। महेंद्र सिंह टिकैत चूँकि बालक थे, इसलिए चर्चाएं चलने लगी कि गणमान्य व्यक्ति अब महेंद्र सिंह टिकैत के बच्चे की जगह ये चौधर किसी और परिवार को दे देंगे। खुद महेंद्र सिंह टिकैत भी ऐसा ही मानते थे, लेकिन जब पंचायत हुई तो वहाँ नज़ारा कुछ और ही था। गणमान्य लोगों का कहना था कि जिसके पिता इतने आदर्श और उसूलों वाले हों और जिन्होंने खापों की मर्यादा को, सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है, उनके बेटे भी उन पर खरे उतरेंगे। हालांकि तब बहुत विवाद हुआ था। सिसोली गांव के महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, लेकिन वो पंचायत सोरम गांव में हुई थी और बाल्यान बिरादरी की वो सबसे बड़ी पंचायत थी। एक धड़ा जो उस समय बहुत संपन्न था, उसने ये कोशिश की कि महेंद्र सिंह टिकैत की जगह उनके परिवार से कोई उत्तराधिकारी चुन लिया जाए जिसे टिकैत सरनाम मिले। लेकिन लोगों ने बहुत मंथन किया। आज की तरह की पंचायतें तब नहीं होती थी। तब पंचायतों की एक मान सम्मान, गरिमा थी और उनके उसूल होते थे, उनकी बातचीत के मान और मतलब होते थे। उस पंचायत ने तय किया कि जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं, जो अभी बालक ही हैं, उन्हें ही टीका लगाकर बाल्यान गोत्र का चौधरी चुना जाएगा। काफ़ी हो हल्ला हुआ, लेकिन पंचायत का फैसला था, सिर माथे लगाया और महेंद्र सिंह टिकैत को टीका करके बाल्यान गोत्र का चौधरी चुन लिया गया। संभवतः पूरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखा जाए, जो खापों की परंपरा है, जो चौधरी चुनने की परंपरा है, उसमें शायद महेंद्र सिंह टिकैत जी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इतनी कम उम्र में ये चौधर मिली थी। उसके बाद उनके बेटे के उत्तराधिकारी चुने जाने का रिवाज प्रचलन है। इसलिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के निधन के बाद उनके बड़े बेटे
नरेश टिकैत को खापका चौधरी चुना गया और टीका लगाया गया। अगर परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो केवल परिवार में नरेश टिकैत को ही ये अधिकार है कि वो अपने नाम के पीछे टिकैत लगाए, लेकिन चूंकि राकेश टिकैत इस टिकैत सरनेम का मतलब समझते हैं, उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं पीछे रही हैं, इसलिए उन्होंने टिकैत शब्द को, टाइटल को अपने नाम के पीछे भी लगाना शुरू कर दिया। चूँकि कोई ऐसी करना कोई कानूनी जुर्म नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे टिकैत शब्द लगाया है और वो भी आजकल हिंदुस्तान के सबसे चर्चित टिकैत वो बन चुके हैं। 2 चुनाव वो एक बार निर्दलीय और एक बार एक राष्ट्रीय पार्टी से लड़ चुके हैं, लेकिन उनको जीत नहीं मिली है। शुरुआत में जब भी वो आंदोलन में सक्रिय हुए थे, इस आंदोलन से जुड़े तो एक बड़ा तबके को यह डर था कि सरकार से साथ साठगांठ करने वालों में राकेश टिकैत सबसे नंबर 1 रहेंगे। और जब नेशनल मीडिया ने उनको महत्व देना शुरू किया तो लोगों का शक गहरा गया कि जरूर राकेश टिकैत कुछ दांव पेच सरकार के साथ मिलकर लगा देंगे, लेकिन सारी धारणाएं निर्मूल साबित हुई और राकेश टिकैत किसानों के हकों के साथ खड़े दिखाई दिए। और हकों के साथ खड़े ही दिखाई नहीं दिए, नेशनल मीडिया को भी उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार दोहन किया, जैसे एक जमींदार किसी गाय का करता है, उसी तरह से जो गोदी मीडिया कहलाता है उसका दोहन राकेश टिकैत कर चुके हैं। इतिहास में उनका नाम इसलिए भी दर्ज किया जाएगा कि उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया का सर्वाधिक दोहन किया। ये दोहन या तो भारत के प्रधानमंत्रियों को नसीब हुआ है या राकेश टिकैत को हुआ है इस आंदोलन के बहाने। खैर, राकेश टिकैत के जो बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, वो खापकी चौधरी हैं, लेकिन राकेश टिकैत भी अपने नाम के पीछे टिकैत लगाते हैं। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि उनके बारे में वो जो धारणाएं थी उनके विपरीत जाकर वो कैसे किसानों के साथ खड़े अभी तक दिखाई दिए हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी जत्थेबंदी। अगर उत्तर प्रदेश से भी किसान आए हुए हैं तो उनकी जो जत्थेबंदियों का दायित्व है वो सरदारों के हाथ में ही है। राकेश टिकैत को ये बात अच्छी तरीके से पता है, अगर कोई मोल भाव या गड़बड़ हुई तो उनके पास इतिहास में ये एक इकलौता अवसर आया है जब वो ये साबित कर सकें कि वो भी अपने पिता की तरह किसानों के मसीहा थे, किसानों का साथ देते रहे, और वो इस बात को भली भांति परिचित हैं, इस बात को समझते हैं। इसलिए वो इस बार किसी प्रकार की गलती नहीं करने वाले हैं। इसलिए इतिहास में राकेश टिकैत एक किसान नेता के रूप में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। अब थोड़ा राकेश टिकैत के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बता देता हूं। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को हुआ था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी की थी। कांस्टेबल की नौकरी करते हुए बड़े मज़े में थे, खुश थे, लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलनों का दबाव उन पर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने एक दिन छोड़ दिया, पूरी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद वो किसान आंदोलनों से जुड़ गए। एक समय उनके जानकार बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी चाहते थे कि राकेश टिकैत चुनाव लड़ें, जीतें और विधानसभा में जाएं। एक बार तो उनके करीबी जानकार ने जब इसका विरोध किया था तो उन्होंने कहा था कि क्या राकेश के लखनऊ जाने से वहां भीड़ हो जाएगी। खैर, ये बातें चलती रहती हैं। राकेश टिकैत ने चुनाव भी लड़े लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े तो उसके बाद वो जुड़ते चले गए। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप इस तरह के लगते हैं कि वो सरकार समर्थित हैं और सेटिंग है उनके, वो आंदोलनों को बेच देंगे, लेकिन इस बार वो सारी धारणाएं निर्मूल अभी तक साबित हुई हैं और राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। आपने वो 2-3 दिन पहले वीडियो देखा ही होगा जब एक बहुत बड़े टीवी चैनल की पत्रकार उनके ऊपर गलत तरीके से उनको फोर्स करती हुई दिखाई दे रही थी, तो वो हाथ उठाए हुए दिखाई दिए, जो एक बड़े आचरण का परिचय भी उनका देते हैं। राकेश टिकैत भविष्य में क्या पारी खेलेंगे, भविष्य में क्या चलेंगे, लेकिन राकेश टिकैत फिलहाल एक बड़े किसान नेता के रूप में भारत में नाम कमा चुके हैं और भविष्य उनका एक किसान नेता के रूप में उज्जवल नजर आता है। अब बात करते हैं, फिर दोबारा लौटते हैं टिकैत पे। चूंकि बाल्यान गोत्र के चौधरी के रूप में नरेश टिकैत, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, उन्हें चुना गया है और कालांतर में जब भी
नया चौधरी चुनने की बात आएगी तो नरेश टिकैत के बेटे चौधरी चुने जाएंगे, लेकिन वो पंचायत भी अपने आप में अनोखी होगी क्योंकि नरेश टिकैत के 2 जुड़वां बेटे हैं। अब ये पंचायत के सामने धर्म संकट आएगा कि वो किसको खापका चौधरी चुनते हैं और किसको टिकैत घोषित करते हैं। जिसको चौधरी चुना जाएगा वो टिकैत बन जाएगा और दूसरा बाल्यान तो रहेगा ही। आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। नए लक्ष्य तय करें और 2020 तो हम सबका जैसे तैसे गुजरा ही है। हम उम्मीद करते हैं कि 2021 हमारा शानदार गुजरे। वीडियो अगर पसंद आया हो, कंटेंट अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रोज़ाना 8 बजे हरियाणा सहित देश के तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और एक समाधान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खबरों की अंदर जो खबर होती है उसको ढूंढने की कोशिश 8 PM में रहती है। आपका प्यार और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नए साल की बहुत शुभकामनाएं।